प्यारे सत्संग जी, प्यार से के सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतकृष्य के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही निशब्द से आपको जगाने की चेष्टा करते हैं। मैं निशब्द को शब्दों में बदल कर आपके कानों तक पहुंचाता हूँ ताकि आप कुछ जाग सकें और अपने सच्चे घर की ओर चलने का सफर शुरू कर दें। तो प्यारी सत्संग जी, मैं आज आपके समक्ष फिर दो ही कुछ लाया हूँ और आपको सच के रास्ते पर चलाने के लिए ले जा रहा हूँ। एक तो हम किन किन रास्तों से कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, वो सारी बॉडी में वो संकेत मिल जाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो गए उनको आप देख सकते हो शरीर तजते समय कि वो किस द्वार से गए और कहाँ पहुँचे। ये सब कुछ पता दे जाते हैं हमारे जो भी जाने वाला जाता है। इसलिए आपको कोई सच्चा सतगुरु मिल जाए तो सब कुछ ही दे जाता है संसार में, पर तुम सच को पकड़ते नहीं। सच को पकड़ना ही कठिन है। जैसे मैंने कल कहा था, खोटा सिक्का बड़ी जल्दी चलता है और असली सिक्के को आदमी संभालता है। जैसे नोटबंदी के पीरियड में घटा ऐसा, बड़े जाली नोट भी चल पड़े और उस समय सब लोग जाली ही लगाने में लगे, क्योंकि उन्होंने कहा ये लगेगा तो असली को खर्चेंगे, ये तो हमारे पास खोटा आ गया। तो इसलिए संसार में खोटे गुरुआ आदि ने लोगों को भरमा दिया है अब, और जो पहले भी हुए उन्होंने भरमाया, वो आज बैठे हैं वो भी भरमा रहे हैं। तो प्यारी सत्संग जी, मैं ये नहीं कहता मैं बड़ा कोई अच्छा या नहीं, तुम सच ढूंढो मिल जाए। प्यास हो तो पानी मिल ही जाता है, भूख लगी हो तो खाना मिल ही जाता है, कुछ न कुछ मिल जाता है। देवनहार कोई और है, देता है दिन रात देता है और वो देता चला जाता है। इसलिए तुम सिर्फ उस योग बनो कि उसको पा सको। मैं जल्दी नहीं करता किसी काम के लिए। प्यारी सत्संग जी, कड़ियों से कड़ी जुड़ती है। तो मुझे प्रश्न कल आया था, किसी ने मुझे प्रश्न सामने ही पूछा था, कहा था कि भाव क्या चीज़ है, ये कैसे उत्पन्न होता है। पहली सत्संग जी, ये कड़ी है, आप विचार करते हो एक कड़ी है, भाव लाते हो दूसरी कड़ी है, संकल्प बनता है तीसरी कड़ी है, श्रद्धा जगती है चौथी कड़ी है, विश्वास आता है पांचवी कड़ी है। इस तरह से प्यारी सत्संग जी, विचार से भाव, भाव से संकल्प, संकल्प से भरोसा, भरोसे से श्रद्धा और श्रद्धा से विश्वास। ये कड़ियाँ हैं, कोई इनको आगे पीछे करता है करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रास्ता तो एक ही है, पगडंडी कोई पकड़ लो, रास्ता सीधा मिल जाना चाहिए कि तुम्हारे अंदर विश्वास जगे। फाइनल है कि सेंटर जो केंद्र है वो विश्वास है। विश्वास अगर खंड खंड हो गया, उसमें भी जाती है, तो फिर आप कहीं भी पहुंच ना पाओ। तो विचार जब आते हैं तो ये सारे के सारे विचार मन के होते हैं।
मन पल पल भाव देता है और भाव ही नहीं देता। मन बुद्धि चित्त और अहंकार को चेतन करता रहता है, वो अपने भावों से उन्हें होशियार करता है, अलर्ट कि ये बंदा आत्मिक न बन जाए, ध्यान रखो। इसी तरह से वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कोई भी इन भावों से आगाह करता है, उसी के दिए हुए हैं, लेकिन बड़े शक्तिशाली। मन पांचों के वश पड़ा, पांच नहीं मन के वश, ये ध्यान। ये पहले बात विचार में आती है। सबसे पहले आप जब किसी से मिलते हो, नया आदमी होता है, तो कुदरती है आपके अंदर विचार जागता है, अच्छा है बुरा है, छोटा है मोटा है, सुंदर है बदसूरत है, जो भी किस जात का है किस धर्म का है, तो सारी बातें विचार बनती है। तो विचार सारे का सारा जो होता है वो मन का होता है। विचार मन से ही बनते हैं और किसी से बनते नहीं। और इनका जो जोड़ है मन बुद्धि चित्त और अहंकार का, ये मिलकर सारी रचना करते हैं हर चीज। इसलिए पहली सत्संग जी मेरे को दूसरा प्रश्न भी आया कि हमारी जो संगत है पहली सत्संग जी, उसमें बड़े साहब जी को सतपुरुष ने सब कुछ दिया है, वो जब चाहेंगे गति को शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो बड़े मतवाले हैं, बड़े प्यारे हैं, वो बड़ी मौज में रहते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब जो पिछले 2-4 दिन में घटना घटी, जो सिमी है जो दिल्ली से आई थी, बड़ी सीधी सादी, बड़ी इंटेलिजेंट, सत्य बोलने वाली, श्रद्धावान, और जो भी भाव उसमें बनता है वो सदा दूसरे को लाभ देने वाला भाव बनता है उसके अंदर। और वो बड़ा सोच समझ के भरोसा करती है। सबसे बड़ी बात ये है, भरोसा जो आपका है वो बड़ा सोच समझ के होना चाहिए, क्योंकि भरोसा श्रद्धा के साथ जुड़ा है, और श्रद्धा जब आई है तो अपने आप विश्वास फिर जगता है। मैं इसके लिए आपको एक हजरत मोहम्मद साहब, क्योंकि मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ मैं सच बोलता हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं, मैं सब धर्मों को एक ही सर्कल में घूमते हुए देखता हूँ। केंद्र उसका जो पहला केंद्र है ये निरंकार भगवान, फिर उससे भी एक अंदर बड़ा केंद्र है, वो आपके सच्चे घर निजधाम का है, जो सतपुरुष आप ही वो घर है, आप ही सब कुछ करता। निजधाम कहें, अमरपुर कहें, बेगमपुर कहें, सतपुरुष ही कहें, एक ही बात, आप ही वो लोग हैं, आप ही सब कुछ हैं। जिस तरह ये 3 लोग जो हैं प्यारी सत्संग जी, 21 इनमें सब यूनिट हैं, इन सब का केंद्र जो है ओंकार भगवान। ओंकार भगवान ने सारा रचना करी है सतपुरुष के अनुसार, उनसे वर पाने के बाद। तो प्यारी सत्संग जी हजरत मोहम्मद साहब बड़े सीधे सादे, बड़े गुम रहने वाले, बड़े गंभीर, भक्ति में रुचि रखने वाले, श्रद्धावान, विश्वासी, भरोसे वाले थे। ये सब गुण थे जो मैंने बोले। भाव बना,
भाव सदा आत्मा की तरफ ले जाता है, ये बात। विचार मन की तरफ ले जाते हैं और जो भाव बनता है उसका तीर जो आगे का वी शेप हिस्सा होता है वो आत्मा से जुड़ता है, वो आत्मा की ओर चलने की तरफ बढ़ता है। इसलिए भाव जो है वो आत्मा की तरफ चलने का पहली सीढ़ी है। जब विचार छूटा और भाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो योगदान है ज्यादातर अच्छाई का ही होता है। भाव जब बना आत्मा है तो वो अच्छी तरफ ले जाने के लिए होता है। भाव आपको जो पहली सीढ़ी में है 10% आपका आत्मा का सरबंध जुड़ गया तो भाव बना। ये छोटी सी बात नहीं है। हजरत मोहम्मद साहब के अंदर भाव बना कि बाबा घर पे रह के नहीं, मैं पहाड़ी में जाकर, उनको वहाँ एक गुफा मिल चुकी थी, बस वहाँ चले जाते थे घर से और वहाँ ध्यान करते थे और जब मौज होती थी घर वापस आ जाते। उनकी जो पत्नी थी उनसे एज थी, बड़ी समझदार थी, गंभीर थी, कोऑपरेटिव थी, बड़ा हिम्मत बनाने वाली थी, पल पल हजरत मोहम्मद साहब का साथ देती थी। इसलिए उनको, और एक चीज इसके साथ एक और जुड़ी हुई है, मैं बता दूं। लोग कहते हैं कि घर को चलाने वाला मेल होता है और वो घर को चलाता है, जोड़ता है, सब कुछ करता है। नहीं साहब जी, मेल सदा बाहर भागता है, उसको घर में बैठने में तो बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए जो लोग रिटायर भी हो जाते हैं वो कहते हैं किसी तरह हमको कोई दूसरी जगह नौकरी मिल जाए तो हम वहाँ चले जाए। एक किस्म का आदमी घर बैठ सकता है और चला सकता है, वो है जो भक्ति की दुनिया में चल पड़े। इसलिए मेल कभी घर नहीं चलाता, घर सदा फीमेल चलाती। फीमेल को ही फिक्र होती किस चीज़ की घर में कमी है, किस चीज़ की क्या चाहिए, किस बच्चे को क्या चाहिए, क्या एग्जाम का, सारा घर का स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल चलाती है। इसलिए मत समझो, जिस तरह गाय और भैंस आपको दूध देकर आपकी जो अंदर की शक्ति है उसको चेतन करता रहता है और वो उसी में बड़ी प्रसन्न रहती है। इस तरह से प्यारी सत्संग जी, हजरत मोहम्मद साहब बड़े ही प्यारे बंदे थे, कुछ जानते नहीं थे, बस सादा जीवन था, दुखी सुखी में अपनी गुजर करने वाले थे और उनकी पत्नी पूरा साथ देती थी। मैंने इसका कुछ हिस्सा पहले सत्संग में दिया, लेकिन आज जरूरत पड़ी क्योंकि सिमी जिसको ये अब बहुत बड़ी ऊंची अवस्था मिली है जो सतपुरुष ने दी है, उसे संभालना होता है और उसके लिए मैं पल पल उनका भरोसा बढ़ाऊंगा, उनका साथ दूंगा ताकि वो अपने अंदर एक जागृति लाए। उनकी बहन भी बहुत समझदार है, मामा उनकी बड़ी समझदार है, पापा बड़े समझदार हैं। तो पल पल आदमी गाइडेंस दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ, ऊपर मेरा प्रेसिडेंट है वो भी दे सकती है। तो मेरा कहना है प्यारी सत्संग जी, हजरत मोहम्मद साहब बहुत ही सीधे, गंभीर, श्रद्धावान और भक्ति भाव से लगे हुए थे। भाव देखा, भक्ति भाव जब आता है तो तुम आत्मा को खोज की तरफ निकल पड़ते। फिर आत्मा
का संग मिलना शुरू हो जाता है। पर तुम कहाँ तक जाते हो ये तुम्हारे तक होता है, और तुम्हारे तक ही नहीं होता, उस समय जो वक़्त है उसमें किस सीमा तक के गुरु या सतगुरु, उनकी सीमा भी होगी तो आगे ले जाएंगे, ना होगी तो कैसे ले जाएंगे। तो प्यारी सत्संग जी, हजरत मोहम्मद साहब ध्यान में बैठे थे तो उनको अंदर से भी और बाहर से आवाज आई, बोल, गुनगुना, पढ़, बोल, गुनगुना, पढ़, अंदर बाहर से आवाज जाना। मैंने इसको दोए में लिखा है, आवाज अंदर। जब भी तुम भक्ति की तरफ चलते हो तो भाव दोनों तरफ से उठते हैं, अंदर से और बाहर से। इसलिए भाव भक्ति की तरफ ले जाने की चीज, विचार नहीं। विचार काल का ही पूरे का पूरा सरबंध रखते हैं। जब तुम विचारों में होते हो और हर समय आप विचारों, भाव में तो तुम जब बड़े खुश होते हो थोड़े, तो उस समय भाव में जाते हो, फिर तुम्हारे अंदर किसी के प्रति सहानुभूति जागती है, सब की तरफ तुम एकता से देखते हो, सब तुम्हें प्यारे लगने लगते हैं। तो ये भाव की निशानी। दुखी को किस फौरन सहायता करोगे? तुम्हारे जेब में 100 रुपया होगा तो तुम किसी को दुखी परेशान, तुम कहोगे कोई बात नहीं, मैं कल देख लूँगा, तो मैं 50 रुपये इसको दे दूँ। आप 100 में से 50 नहीं टूटे हैं तो आप 100 भी दे दो। मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बाहर भीतर एक हुआ प्यार, वो बाहर भीतर से एक हो गया। अब आवाज अंदर से भी सुन रहे हैं और बाहर से भी सुन रहे थे। ये भक्ति की पहली निशानी है। जब आप ध्यान में बैठते हो जाते हो तो बाहर भीतर से एक होते हैं। अगर एक ना हो तो उठ जाना। जब विचार छूटे तो तब तुम्हारे भाव बनेंगे और अंदर और बाहर एक हो, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर आत्मिक जो स्थान है वो उत्पन्न हो गया। तुम आत्मिक की तरफ चल पड़े, बनने के पूरे आत्मिक पर चल पड़े। चल जाना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट। जैसे खोटा सिक्का आपका चल जाता तो बड़े खुश होते, असली चले तो तुम खुश नहीं होते। छोटे सिक्के के चल जाने से, ले लिए किसी दुकानदार, आप प्रसन्न के जो मैंने चीज़ खरीदी वो मुझे मुफ्त में मिली के सिक्का खोटा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बाहर भीतर एक हुए प्यारो, मेरे अस्तित्व से पुकार जाने, मेरे अस्तित्व से पुकार जानने की आत्मिक आवाज। लेकिन इसमें भी पुकार जब आती है तो इसमें भी विजाति होती है, ये मत समझो। लेकिन भाव से बढ़ गई, आत्मिक गुण बढ़ गया। जब तुम्हारा अस्तित्व की तरफ चलते हो, अपनी ओर, अपनी तुम आत्मा, तो इसलिए जब तुम अपने अस्तित्व की ओर चलना शुरू होते तो तुम आत्मा की ओर, जैसे मैंने कहा तुरीय शरीर मिलता है तो तुम 75% आत्मिक हो जाते हो। इसी तरह से जब अस्तित्व की बात बनी तो आदमी 75% आत्मिक हो गया, वो तुरीय अवस्था में चला। तो हजरत मोहम्मद साहब तुरीय अवस्था में चले। अंदर बाहर से जब आवाज सुनाई दे, जब संगीत सुनाई दे, जब कोई धुन सुनाई दे, तो समझना मैं तुरीय अवस्था में। इसलिए जो गुरु या सतगुरु हो उसको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। उसके बिना वो कहे कि मैं कुछ पा लूंगा तो पा नहीं सकता। आकाश से भी पुकार पे पुकार पे, आकाश से भी सुन रहे हैं पुकार, अंदर से भी उठ रही है पुकार। बेपड़ा लिखा बूझे मत जान, आकाश से भी पुकार पे पुकार प्यारो, बेपड़ा लिखा बूझे मत जान। पढ़े ही नहीं थे, लिखे ही नहीं थे, क्या सोचते, क्या विचार करते, पर आवाज पे आवाज आ रही।
क्या कह रही है? मेरा तेरा साथ पुराना प्यारे। ओंकार भगवान बोलते हैं, अल्लाह गाड बोलते हैं, मेरा और तेरा पुराना संबंध है रे बाबा। तू आज पहली बार भगत नहीं बना, तू पहले भी भगत था। तेरा मेरा संबंध बहुत पुराना है। सब कुछ पल में होता जान है। उन्होंने कहा ये घटना पल में होती है, तो देरी किस लिए सोचता है कि बड़े देर से कोई घटना होगी? तुम बस भक्ति में बैठे, तुमने अपने आप को समर्पण किया, तुमने अपने आप को पूर्ण तरह से मेरे हवाले कर दिया, तो अब क्यों घबराते हो? तुम मेरे होगे। तो उन्होंने कहा ना, जे तू मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा होए। अरे ओंकार भगवान के भी जब तुम बनते तो वो अपना सब कुछ तुम पर न्यौछावर कर दे। जब तुम वजीर के बनते हो तो वजीर सब कुछ अपना न्यौछावर कर जाता है। बादशाह के बनते हो तो बादशाह अपना सब, जिसके तुम बन जाओ वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। अंधे रोशनी देखते प्यार, जो अंधे होते हैं उनको अंदर से रोशनी दिखती। मत समझे अंधे अंधे होते हैं, अंधे नहीं होते। वो दूसरे ढंग से अंदर से देखते हैं, वो सुरती भाव से देखते हैं, इसलिए वो बड़ी जल्दी ज्ञानवान हो सकते हैं, होते भी। अंधे रोशनी देखते प्यारो, अनपढ़े पढ़ने लगते जान रहे। और जो अनपढ़ होते हैं वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरे को ही देख लो, मुझे हिंदी तो बस बड़ी थोड़ी, और वो जब मैं इंग्लिश में पूरी तरह पढ़ गया, फिर हिंदी में कभी कुछ लिखता ही नहीं था, तो आती भी थी वो भी निकली समझो। तो जब सतपुरुष ने पकड़ा तो फिर मुझे वो सब कुछ पढ़ना पड़ा ना। पढ़ना ही नहीं पड़ा, जैसे उनको बोला बोल गुनगुना पढ़। बोलने का मतलब था संसार को संदेशा दे मेरा। बोल गुनगुना, अब गा, क्योंकि मैं तुम्हें जो कुरान दे रहा हूं ना वो पूरा लेबद्ध है, वो संगीत है, वो पूरे का पूरा एक गुणगान है। इसलिए कुरान बड़ा लेबद्धता जो है वो ग्रंथ है, उसमें ले है। गाने वाले पढ़ने वाले उसको बड़े सुंदर ढंग से गाकर पढ़ते हैं। तो हजरत मोहम्मद साहब को कहा देख, बोल गुनगुना पढ़, अंदर बाहर से आवाज जा। इसी चीज में सिमी को बोलता हूँ, बाबा देवनहार कोई और है, देता है दिन रात। लोग भरम मुझ पे करे ताई नीचे ने, मैंने कुछ नहीं किया, सब सतपुरुष ने किया। मैंने तो सोचा भी नहीं। लेकिन एक बात है, सतगुरु अगर सोचे तो फेवरिज्म आ जाएगा, किसी के फेवर में भी नहीं। जब सतपुरुष सोचते हैं वो निष्पक्ष हो जाते हैं। इसलिए सतगुरु को भी निष्पक्ष रहना है। किसको वो क्या देते हैं, मैं तो उसी के ऊपर चलूंगा ना। इसलिए पल पल वो तेरा साथ देंगे। इसलिए मैं हजरत मोहम्मद साहब से बड़ा कोई एग्जाम्पल तुम्हें नहीं दे सकता, मेरा अपना भी ऐसा ही। इसलिए हजरत मोहम्मद साहब का भी ऐसा ही। तो जिनको भी कभी कोई दात मिली वो बड़े सीधे हुए। चालाकों को कैसे मिले, वो तो चालाकी करके उस चीज को तहस नहस करते हैं। वो तो विचारों वालों को भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं मिलती। सत्य भक्ति तुम्हें मिली जो नचिकेता ने मांगी थी। देवदूतों से कहा मुझे सत्य भक्ति दे। राजा इंद्र ने कहा वो हम दे नहीं सकते, वो हमारे पास है नहीं, तो दे कहाँ।
सत्य भक्ति तो सतलोक से आती। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इससे बड़ा भड़भागी कौन होगा संसार में जिसको सत्य भक्ति का स्थान मिले। मैंने भी जब तुम्हें मिली गई दात तो फिर मुझे पता चला कि तुम्हें उन्होंने चुन लिया। मैंने थोड़ा कुछ किसी को, मैं कौन होता हूँ चुनने वाला। इसलिए कहा कि हम सब जो होते हैं, इवन जो सतगुरु भी होता है प्यारे सत्संग जी, वो तुम बेशक उसको जो मर्जी मानो, पर होता तो अदना से ही बनता है। क्या है मुझ में खास बात, झाड़ू पोछे चौके मारने वाला क्या हूँ? बस जो वो दे देते हैं मैं तुम्हारे आगे रख देता हूँ। हाँ, मैं कोई भेदभाव नहीं करता। मेरी तरफ से सब जो भी मेरा साधक है या संसार एक रूप, एक से हम सब आए हंसा, वस्त्र अनेकों पहने रे, कोई काला कोई गोरा प्यारा। ये तो वस्त्र और गहने रे, ये तो वस्त्र और गहने हैं, क्या लेना देना। तुम अंदर से जो हो आत्मा हो, तुम हंसा हो, आत्मा भी जाती है, मन माया के कारण में जाती है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अंधे रोशनी देखते प्यारो, अनपढ़े पढ़ने लगते जान। मैंने भी पढ़ी हिंदी दोबारा सारा कुछ पढ़ी और पढ़ रहा, कुछ छूटा नहीं। अभी भी गलतियां करता हूँ, पर लिखता बहुत बेफाल लिख रहा हूँ। वो बह रहा है जैसे सागर बहता है, इस तरह ये भी लिखा, कल ही शायद लिखा। तो प्यारे सत्संग जी, अंधे रोशनी देखते प्यारो, अनपढ़े पढ़ने लगते जान रे। अनगायक गीत गाने लगते प्यारो। मैं कोई गायक नहीं था, टिकियां बेचने वाला था। कभी बेची थी टिकियां, तो बस उससे ही गला बना। तो उन्होंने ऐसा सोचा होगा ना, पहले तैयार करते। जैसे मैंने एक बार सिमी का अमतान लिया था, सत्य का लिया था, ऐसे नहीं मैंने कोई बात इससे पूछी थी। इसने पूर्ण रुकी, सोचा, विचारा और मुझे उत्तर पूरा दिया, सच दिया। बस उस सच के बाद मुझे कोई अड़चन ही ना बनी। सतपुरुष ने जब इसे ये अवस्था दी तो वो एक संत बन गई। बल्कि संतों के भी संत होते हैं, जो निज धाम सतपुरुष के द्वारा बनता, वो तो संत ही नहीं, वो संतों का संत महाकवि होता है, वो महासंगीतकार होता है, वो महाविद्वान होता है। उससे बड़ा कौन विद्वान होता है? ये जो वेद ग्रंथ आदि पढ़ के तो ये तो बल्कि कूड़ा करकट लोग भर लेते हैं। ये जागना नहीं है, ये तो अहंकार ही बनाता है। ये इंसान का पतन करने के रास्ते। शब्दों का भंडार छोड़ना ही भक्ति है, विचारों का भंडार छोड़ना ही भक्ति है। बस पल पल समर्पण करना भक्ति है। वो भक्तियां नहीं है कि तुम शब्दों का भंडार इकट्ठा कर लिया बड़ा, तो फिर क्या हो जाए? जब तक उसे छोड़ेगा नहीं कोई, तो कोई भगत ही नहीं बन सकता। वो तो निर्धाम की तरफ ही नहीं चल सकता, वो तो काल में ही रहता। जो प्राणी गोविंद ध्याए, पढ़या अनपढ़या परमगत पाए, परंतु जो प्राणी निज घर को जाए, वो पूर्ण का पूरा अनपढ़ा ही हो जाए, पूरा अनपढ़। पढ़ा लिखा रहा, सतपुरुष एक्सेप्ट ही नहीं कर। तुम सुरतिवान बने, तुम निशब्द के दाद में रहने लगे,
उसमें गोते खाने लगे तो पार हो गए। शब्दों के जहाज पर चढ़ने वाला कब पार हुआ? कोई नहीं पार। वेद व्यास सुखदेव राजा जनक आदि शब्दों की दुनिया में रहते थे, तो काल में ही अगर योगेश्वर भी बने तो भी काल। इसलिए अनगायक गीत गाने लगता प्यार। तो हजरत मोहम्मद साहब अब अंदर से गुनगुनाने लगे। सच बोलता हूं, अगला दोया बताऊं। अनगायक गीत गाने लगते प्यारो इस पल, तू गा गुनगुना पढ़ मुझे जान। आवाज क्या आती है देखो। इस पल तू गा गुनगुना, पहले गुनगुनाना शुरू कर, गा पढ़ मुझे जान रहे और मेरी पहचान कर। जो ये पल पल तुम्हें संदेशा दे रहा है इसकी पहचान कर। ये हजरत मोहम्मद साहब को संदेश दी। तो गुनगुनाना है तभी पार हो जाना है। बिन गुनगुनाए कैसे पार हो जाए? और वो भागे भागे पसीना पसीना हुआ घर, और घर आए तो पत्नी को कहा बड़ा मुझे सर्दी लग रही है और बुखार चढ़ रहा है, जो अंदर कंबल रजाई है मुझ पे डाल, मुझे बहुत सर्दी लग। उसने वही किया जो उन्होंने कहा, करा, लेटे पास बैठी। बोली क्या बात है? कहा या मैं पागल हो गया या कभी मुझे लोग जान। कहने लगे या तो मैं पागल हो गया हूं या तो मुझे कभी जान, या पागल हूं या कभी हूं, क्योंकि अंदर से गुनगुना रहा हूं। जो मुझे पता नहीं वो गा रहा हूं, जो कभी सुना नहीं वो बोल रहा, और अनपढ़ा होके उनको पढ़ रहा। अनपढ़ा हूं पढ़ रहा, गाया कभी नहीं गा रहा हूं। न ये सुना सुन रहा, और उस सब में उसकी ज्योत भी देख रहा। वो ज्योत भी दिखा रहा है, मुझे गुनगुना रहा है, शब्द देख रहा हूँ, उनको पढ़ रहा हूँ, उनको सुन रहा हूँ। ये मेरी दशा है। और फिर क्या बोले? जो मैं पाया उसके योग नहीं प्यार। वही तो मैं भी कहता हूँ, मैं कहाँ से योग था जो सतपुरुष ने दिया? तभी तो संसार विश्वास नहीं करता, सुनने वाले भी विश्वास नहीं करते। यही तो हजरत मोहम्मद साहब कह रहे हैं, जो मैं पाया उसके योग नहीं प्यार। मैं तो उसके योग हुई नहीं जो मुझे मिल रहा है। अनपढ़ा पढ़ रहा है, अनगाया गा रहा है, अनदेखा देख रहा है, और फिर वो आवाज देते हैं मुझे जान रहे। तो देख ही रहा हूं, आपको तो जान ही लिया ना। आपने जो ये दर्शन दिया है ज्योत स्वरूप, तो जान लिया। जो मैं पाया उसके योग नहीं प्यारो, मेरी सोच समझ से बाहर, ये मेरे विचारों से बाहर है, मेरे भावों से भी बाहर है, मेरे भरोसे से भी बाहर है, मेरी श्रद्धा से भी बाहर है, मेरे विश्वास से भी बाहर है। देखा, ऐसे जब तुम हो जाते हो फिर ही सब कुछ मिल जाता है। और देख लो,
हजरत मोहम्मद साहब से पहले बड़े पीर फकीर हुए, उनके नाम हो गए। बस जब तक ये क़यामत है वही अपने धर्म के सबसे ऊपर की शिखर पर बैठे हुए दिखे और दिख रहे थे, दिख रहे हैं, दिखते रहेंगे। इसलिए उनकी जगह उस धर्म में कोई और नहीं ले सकता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये वही घटना तो मेरे साथ हुई, और क्या हुआ। पर जब मैं चला जाऊंगा तो तुम विश्वास करोगे, जब तक मैं धरती पर हूं तुम विश्वास नहीं करो। और अब कितना समय, अब तो सारे काम हो गए, साहब जी भी सब कुछ सतपुरुष का पा लिया, सिमी ने भी सतपुरुष का सब पा लिया। अब मैं निश्चिंत हूँ, मेरी सब चिंताएं, मेरे सब काम सतपुरुष ने कर दी। जिनको उसने जगाना था जगा दिया। दो बड़े हैं संसार को जगाने के, साहिब जी और सिमी। आगे जिसको सतपुरुष ने फिर चुनना है, इनके मुखारबिंद से वही निकलेगा, वही सब कुछ देखेंगे। और आगे किसी और की जो टर्न होगी वो पालेगा, नहीं टर्न होगी तो नहीं पाए। ये जिसके ऊपर आप तो स्वामी, वो दुख कैसे पावे। जो तू देवे वो पा जावे, और कहाँ से लाभ। जो देने वाला देता है वही कोई पाता है। न मैं देने वाला हूँ, न और कोई देने वाला, देवनहार कोई और है। देता है दिन रहे, लोग भरम मुझ पे करे, ताही नीचे रहे। बहुत सुंदर रही मुझे ये दोया लिखी। इसलिए कोई कहे मैंने किया, नहीं, मैंने तो देखा, किया नहीं, देखा। मैंने अनुभव किया, मैंने परखा, तो वो पूरे दोनों परख में पूरे उतर रहे हैं, पूरे के पूरे। साहब जी की ओर देखता हूँ तो पूर्ण, सिमी को देखता हूँ तो पूर्ण। मुझे जरा खामी नजर नहीं आई, न एक में न दूसरे। एक को डायरेक्ट सतपुरुष ने पकड़ा, दूसरे को मेरे द्वारा पकड़ा। क्योंकि बनत बनी है, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई पोटन करे। वो भी मेरे साथ निजदान गए, बनत तो बना। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ, और अगला दोया भी है, मैंने इनके ऊपर 8 दोहे लिखे हुए हैं। मोहम्मद की पहली शिष्या प्यारो, मोहम्मद की पत्नी जानने। तो पहली शिष्य उनकी देखा कौन बनी, उनकी पत्नी ही उनकी शिष्य बनी। आयु से भी बड़ी थी, समझदार भी बहुत थी। जैसे जिसका जोड़ जैसा बनाता है, जैसे तो शरबत तो पहले जोड़ते हैं। आज्ञाकारी, समझदार, संभाल करने वाली, उसने पूरी तरह से हजरत मोहम्मद साहब का साथ दिया, उनका पल पल साथ दिया और शिष्य बने, पहली शिष्य बने। वह उम्र से उनसे बड़ी प्यारो, अति अनुभवी, ज्ञानवान जाने, बड़ी अनुभवी देवी थी और ज्ञान भी बड़ा रखती थी, जानकारी भी रखती थी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मुझे ये तब कहना पड़ा, किसी के प्रश्न का भी उत्तर था। उन्होंने भाव कहा था, तो भाव तुम्हें आत्मा की तरफ ले जाना शुरू करता है। इसलिए जब भी भाव बने तो ये समझना कि इसको बढ़ाऊं और भाव से आगे जाऊं, भाव पे ही ना रुपया जाऊं। भाव के बाद जैसे आपको मैं बताऊं, मैं जब 9th में पढ़ता था, तो वह बड़ी बातें होती हैं, तो 9th में मैंने आपको सुनाया हुआ सीन।
कि जैसे सुपरिटेंडेंट के अंदर भावना भरी के ये पता था कि या ये फर्स्ट आएगा या दूसरे मेरे बंसीलाल जी दोस्त वो दोनों में से एक ने फर्स्ट आना ही होता है था, पर उसने चुन लिया मेरे सुपरिटेंडेंट साहब ने कि नहीं बंसी को ही फर्स्ट लाना है। इसलिए उन्होंने जिस दिन इंग्लिश का पेपर था उसी में सारा फर्क पड़ता है, मुझे चुना और पूरी शाम तक मुझसे काम लिया और मुझे पढ़ने नहीं, तो भी प्यारी सत्संग जी 1 नंबर का फर्क पड़ा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा मेरा बंसीलाल जी के बीच में, 1 नंबर का फर्क वही पड़ा, क्योंकि मैं ऐसे उन्होंने बड़े टफ डाले थे, तो जो ऐसे में उस समय पढ़ रहा था वो ऐसे पेपर में था, पर मैंने उसे 1/4 हिस्सा ही अभी पढ़ा था, कहानी भी नहीं याद थी उस समय इतनी दुनिया से। तो वो था राम जी का लाइफ ऑफ रामा, वो मैं पढ़ रहा था सच में, उसी समय मुझे आवाज, फिर मैं पढ़ ना सका, मैं उतना मैं कहानी भी नहीं कभी सुनी थी, कुछ नहीं सुना था, पता ही नहीं था, क्योंकि एक आइसोलेटेड जीवन था, बस इतना जानता था कि राम अवतार हुए कृष्ण, उससे ज्यादा मुझे उनकी जीवनी का कोई पता ही नहीं था। फिर क्या लिखता आप ही बोलो, इंग्लिश भी लिखता पर बात तो पता होती, इसलिए भाव आत्मा से बना कोई बात नहीं, अभी सफर लंबा है तो भाव मेरा बना कोई बात नहीं, आगे करूंगा। भाव के साथ साथ जो आगे बढ़ा तो मेरे अंदर संकल्प जगा कि मैं जीवन में अब कुछ करूं, चाहे कितनी परेशानियां आए वो मैं करूंगा, तो मैंने संकल्प ले लिया। संकल्प के बाद प्यारे सत्संग जी मेरे अंदर जैसे कुर्बानियत भरोसा उत्पन्न हो, संकल्प के बाद भरोसा आकर उसने मेरा दरवाजा खटखटाया, फिक्र न कर तू बहुत आगे जाए, भरोसा हो गया कि कोई बात नहीं, अच्छा है, क्योंकि जब आपके अंदर संकल्प जगता तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। संकल्प में आत्मा पूरी तरह से आपका साथ देने वाली खड़ी हो जाती है, अभी 50% होती है। जब आप भाव लाते हो तो समझना 10 से 20%, जब आप संकल्प लाते हो तो वो 50 हो जाते हैं। जब संकल्प से आपके अंदर भरोसा अपने आप पर आता है तो प्यारे सत्संग जी अब लाइन और लंबी हो जाती है, आप 60 पर चले जाते, और जब भरोसे के बाद तुम्हारी श्रद्धा जगती है कि इल्म ही के द्वारा मैं अपने घर वालों की सेवा कर सकूंगा और कोई ना, मैं कुछ बनूंगा तो घर के दिन सुधरेंगे, क्योंकि मुझे ये भी पता था मेरे बड़े भाई साहब उस सेहत से कुछ कमजोर और छोटा भी, हम 3 भाई थे, छोटे भी, क्योंकि उनको कुछ जीवन में खुराक मिली नहीं बचपन में, तो वो भी कमजोर थे। तो प्यारी सत्संग जी मैंने संकल्प लिया कि मैं आगे बढ़ूंगा, भरोसा बढ़ाया, आगे बढ़ूंगा, श्रद्धा अपने ऊपर की, और किस पे श्रद्धा, कुछ पता ही नहीं था संसार का, अपने पर श्रद्धा की। और फिर उस समय में राम जी को इधर गंगा इधर जमुना, बीच में शिव जी का मंदिर है, तब मैं ये गुनगुनाता ही नहीं, गाता भी था। मुझे राम जी और कृष्ण जी दोनों से बड़ा लगाव था, लेकिन सबसे ज्यादा पहले राम जी का था, तो मैंने विश्वास राम जी पर डाला, मेरी भक्ति की पहली सीढ़ी राम जी पर। प्यारे सत्संग जी और मैं चला
और आज आपके सामने बैठे। इसलिए कहा भाव बनाओ, संकल्प दृढ़ करो, भरोसा अपने आप पर लाओ, श्रद्धा आत्मा अपनी पे जगाओ और विश्वास, कोई इष्ट पकड़ो और उस पर विश्वास करो। अगर इष्ट ना कोई मिले तो गुरु पकड़ो, तो अगर ज्यादा अच्छी बात। अगर पहले ही सदगुरु किसी को मिल जाए वो बड़ा कठिन होता है। वो बड़ा ही भाग्यशाली होता है जो बचपन में, जैसे सिमी जब आई तो उसका बेटा छोटा जिसने 10th, वो सीधा ही आया कि मैं दीक्षा लेने के लिए दिल्ली से आया और उसने दीक्षा ली। ये होता है जैसे कि वो दोनों आए किसी बड़े काम के लिए थे। जब अब इससे बड़ा क्या काम हो सकता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं ये सारा द्वय इसलिए लिखता हूँ कि ये मैंने जो मोहम्मद साहब का शुरू किया था, ये मैंने 21 को लिखा है और 24 को मैंने उसे पूरा किया है, ये भी आपको बता दूं। तो आज दुनिया जानती है हजरत मोहम्मद साहब, दुनिया में उन्होंने बहुत मान पाया, काम भी बड़े करे, जंगें भी लड़ी, बुरा भला भी सहा, अपोजिशन भी सही, रेगिस्तानों में चले, फाके भी देखे, पर अपना रास्ता न छोड़। इसलिए प्यारी सत्संग जी, डगमगाना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। सत्पुरुष साथ देते रहते हैं और सतगुरु तो बहाना है। सतगुरु कोई तन नहीं तुम जिसको समझ पाते हो, इस तन में वही बसता है सतपुरुष प्यारा। तुम बस अपने ऊपर एक श्रद्धा की चादर लपेट दो और विश्वास सतपुरुष पे डाल दो। अब तो वही साथी हैं और वो क्या करते हैं, करना करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं। जब मुझे दाद दी तो देखो हाल भी दे दिया सत्संग के लिए, ऊपर दिया छोटा हाल है, यहाँ पर बड़ा हाल दे दिया। कोई खुद नहीं होता, सब कुछ आप करते हैं, करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाल। तो प्यारी सत्संग जी, ये मैंने आपके सामने रखा कि आप कुछ जागो और आगे बढ़ो। और तभी कहा यादाश्त आत्मा की शक्ति पे आओ। जब आप कोई अच्छी चीज अपने अंदर पकड़ते हो, कोई धार्मिक चीज, वो सबसे बड़ी आत्मा की शक्ति होती है। हजरत मोहम्मद साहब ने ये शब्द पकड़ा, पढ़, गुनगुना और मुझे जान, 3 बार। बस इसको सदा याद रखना है। याद है, आत्मा की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती चली जाती। बिन आत्मा सब जग सुना जाना। आत्मा के बिना तुम विचारों में रहोगे तो ये जग से कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए कहा लोगों को, मैं कहता हूं जितनी जल्दी हो ये दाद पाने की चेष्टा करो। और मैं सिमी को कहूंगा, तुम जब चाहो किसी को दीक्षा दे सकते, अब कोई रोक नहीं। मैंने तुम्हारे सारे दरवाजे खोल दिए, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। तुम जितनी श्रद्धा से दाद पाएंगे, देना, बांटो। लेकिन जो शराब, मीट आदि खाता है, जुआ खेलता है, उसको ना दे। मीट अंडा खाने वाले को नहीं देना, शराब पीने वाले को नहीं देना,
जो नाली में गिर जाता है पहले उसको कहो उठना सीख, चलना सीख कर दूंगी। इसलिए देखभाल के देना, यकदम देने की चेष्टा नहीं करना और काली भी नहीं करना। ये चेष्टा नहीं करनी कि संगत बढ़े, नहीं, संगत छोटी रहे लेकिन गुणवान, जागने की तरफ चलने वाला वह जीव होना चाहिए और उसकी आत्मा वैसे ही शुद्ध होती चले, क्योंकि बिन आत्म सब जग झूठा जान। आत्मा कोई जो आगे नहीं बढ़ाना चाहता, जितने मैं सीधा बोलता हूँ, जितने यूट्यूब में बोल रहे हैं ठीक है, उनको बड़ा संसार जानता है, जाने पर कुछ नहीं पाए। थोथा चना बाजेगा ना, तुम सुनते रहो उसकी वीणा, उस वीणा में सत्य नहीं, उस वीणा में झूठ के सिवा कुछ नहीं। आत्मा का ही सब खेल प्यारो, सतपुरुष को सब जानते, सतपुरुष को सब जानते जान, ऐसा हो जाए सब सतपुरुष को जान। यही मैं चाहता हूँ, आत्मा का ही सब खेल प्यारो। तुम सारे के सारे सतपुरुष से आए हो, ये थोड़ा तुम सिर्फ जानो। यही ओंकार भगवान ने हजरत मोहम्मद साहब को कहा, मुझे जान, गुनगुना पढ़ और मुझे जान, तीन ही बातें कही। इसलिए जो ऐसा करता है वो पार हो जाता है, जो ऐसा नहीं करता वो राह रहता है। अब मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ इस पर। और कबीर साहब कहते हैं, काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूँ समझाए। मैं बड़ा चेतन कर चुका हूँ। प्यारी सत्संग जी, ये जो आज भी सत्संग दे रहा हूँ, ये 900 कंप्लीट कर रहा है जो मैंने इस कोरोना के पीरियड में सत्संग दी। 900 सत्संग दे चुका हूँ आपको, ये जैसा सत्संग दे रहा हूँ। उससे पहले 1000 दे चुका हूँ। और जो डिफरेंट जगहों पर मैंने सत्संग की उनका रिकॉर्ड नहीं, वो भी किए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, प्रेम खोजत मैं फिरूं, प्रेमी मिला न कोई। प्रेम खोजत मैं फिरूं, प्रेमी मिला। देखा, ओंकार भगवान भी कहते हैं प्रेमी ढूंढने में निकलता हूं। तो देखो उधर से हजरत मोहम्मद साहब को प्रेमी पकड़ा, मिला ना प्रेमी। जो उधर एक गार में बैठा हुआ पहाड़ के बीच में, कि सबसे रास्ता तोड़े और बैठा, किस लिए बैठा? मालिक के। तो वो प्रेमी बना तो ओंकार भगवान ने भी उसे पकड़ा, और जब मैं प्रेमी बना तो सतपुरुष ने मुझे पकड़ा। जब सिमी प्रेमी बनी तो सतपुरुष ने उसे पकड़ा। जब साहिब जी प्रेमी बने तो सतपुरुष ने, तुम प्रेमी बनो। और प्रेम की एक बात बता दूं, प्रेम में तन नहीं होता, मन नहीं होता। ये विजाति प्रेम में दूर हो जाती है अपने आप। तन गया, मन गया, सुरती चेतन जब हो जाती प्यारो, तब वो प्रेम का प्याला पीती, सत में वो रहती, आनंद वो मनाती रहे। वो तो आपकी सुरती जब अब बाडी से गई, अब मैं कहाँ बाडी, अब केवल प्रेम है, सत्य है और आनंद है। प्योर हंसा रूप बन जाते हो। प्रेम बाडी से नहीं है, वो विजाती है। इसलिए मैं कल आज जब सुबह उठा तो एक चीज मुझे दिखाई दी। लोग अपनी बीवियों का प्यारा करते हैं ज़्यादा,
कि वो किसी को बुलाती तो नहीं, किसी का गाना सुनती तो नहीं, किसी का भजन सुनती तो नहीं। बड़ी सुंदर बात, तुम तन से देखते हो। लेकिन जब तुम सो जाते हो और वो भी सो जाती है, तो सोते समय जिसको वो पकड़ती है उसके लिए तुम क्या करोगे? उसके लिए तुम क्या करो? जब तुम सोने के जाते हो, तुम उस समय किसी को पकड़ते हो। ना तुम तन वाले हो, ना तुम मन वाले हो, तुम तो सुरती और नृत्य हंसा रूप हो। उस समय तुम पकड़ते हो, तो वो प्रेम है। उस प्रेम की टांगे भी है, हाथ भी है, पांव भी, बिन पग चले सुने बिन कान, कर विधि कर्म करे अति नाना, अन्न रहित सकल रस भोगी, विन वाणी वक्ता बड़ योगी। यही तो चीज हजरत मोहम्मद साहब को मिली। बाबा ओंकार भगवान की कोई छोटी ताकत थोड़ा है, पर मैं कहता हूं मैं बड़ी ताकत लेके आया हूं, तुम छोटी को क्या कर लोगे? चलो आगे। मैं हजरत मोहम्मद साहब के समय मैं तो था नहीं, कबीर साहब भी थे नहीं, तो फिर बेचारों को निरंकार के मुताबिक ही चलना था। उस समय वही मिले, क्योंकि पहले निरंकार मिलता है, उसके बाद सत्पुरुष। कबीर साहब ने भी भंडार गुण गाए हैं ओंकार भगवान के, और ओशो जी जैसे कबीर साहब को नहीं समझ सकते, और उन्होंने कबीर साहब को भी निरंकार का भगत समझा। अब ना रहूं माटी के घर में, जाई बसु हरि मेरे, लिखा उन्होंने। बस इसको पकड़ लिया उनका, ये तो हरि की भक्ति है। बस फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज क्यों कहा कि मैं दूर सदियों में पीछे भी जा सकता हूं, देख सकता हूं। तो देखा क्या घटना घट जाती है। कबीर साहब को नहीं समझ पाए बड़े बड़े विद्वान, मुझे क्या समझ पाओगे, मैं तो छोटा सा अदना सा साथी, अतना सा जीव। इसलिए प्यारी से समझी, प्रेम तन से पार प्यारो, मन से लेन ना देन रे, प्यारा एक खोजी चाहिए, जो वैनाम शब्द का प्रेमी होए। बस वैनाम शब्द का प्रेमी होना चाहिए, फिर सब पा जाए। और कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, प्रेमी खोजत मैं फिरूं, प्रेमी मिला न कोई, जासू कहिए भेद को, सो फिर वैरी होए। जिसको मैं सतपुरुष का, वो कबीर साहब कहते हैं, जिसको मैं सतपुरुष का राज देना चाहता था वो वैरी हो जाता है। ये क्या बोलते हैं बाबा, ये निरंकार की बात ही नहीं करता, ये तो किसी और बंदे की बात करता, ये किसी और लोग की बात करता है। तो वो दुश्मनी डाल लेते हैं, ये तो भगत ही नहीं, ये तो पागल है। इसी तरह तुम मुझे समझते हो, ये कहाँ भगत है, ये तो पागल है, ये तो किसी और की बात करता है, ये तो मालिक की ओंकार भगवान की बात ही नहीं करता। यही बात तो ओशो जैसों को हुई, यही बात तो बुद्ध जैसों को हुई, यही तो बात महावीर जैसों को हुई, यही तो बात सुखदेव जैसों को ही, राजा जनक जैसों को ही, गोरखनाथ जैसों को ही। गोरख जी के वक्त में कबीर साहब थे, दोनों की गोष्ठी भी हुई, सवाल भी, गोष्ठी भी हुई। तो भी आत्मा कैसे पकड़ी जाए, हाथ पांव इसके नहीं कैसे पकड़ी जाए, गोरखनाथ जी ने सवाल। कबीर साहब ने कहा हाथ पांव इसके नहीं, सुरती से पकड़ी जाए। सुरती से पकड़, और सुरती पसी संसार में तासे पड़ गया तो सुरती बंद, अस्थिर कर आठों पैर, स्थिरता को तोड़, इसको अस्थिर कर, फिर देख क्या हो, तोड़ दे, मन माया को अलग कर दे, फिर देख। इसलिए हाथ पांव देता है जब वे नाम शब्द आ जाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, प्रेम और सत्य, काल का जीव, वही जो कहते हैं काल का जीव माने नहीं,
मैं कोटन कौन समझाए, मैं खींचत हूँ सतलोक को, वह बांधा यमपुर जाए। मैं तो सतलोक की ओर से खींचता हूँ, वो काल के द्वार की तरफ तोड़ता है। वही तो बात मैं कर रहा हूँ। मैं हर एक को सत्य देने के लिए बैठा हूँ, परंतु तुम सत्य नहीं पाना चाहते, तुम झूठ की ओर चलना चाहते, तो मैं क्या करूं? तुम कहते हो नहीं यही कुछ है, देवी देवताओं को पकड़े हो, ये सारा कुछ पकड़े हो, नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए यही काल का जाल प्यार, इसलिए कोई शैतान नहीं है। तुम्हारे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं वही शैतान है। कोई शैतान तुम्हें नहीं धोखा दे रहा, कुछ कर रहा। शैतान कोई चीज है, मन ही सबको, मन ही आए काल कराला, जीवन चाहे करे बेहाल। जैसे बंदर को मदारी नचाता है तो वो बेचारा टोपियां भी पहनता है, इधर डांस कर रहा है, उधर कर रहा है, जैसे नचाता है नाचता है। तुम भी वैसे नाचते हो जैसे मान नचाते। हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते देख, जो मन पे सवार है उस साधु को, उसको पकड़ो जो मन का। और नाम शब्द, सार शब्द, सुरत शब्द जाके पासा, वही सच्चा सतगुरु धर्मदास। सत्य पाना है तो सच जानने वाले के पास आना पड़े। इसलिए कहा काल करे। राम एक तपस्या तारी, नाम कोटी खल कुमति उभारी। आपको पता राम जी का पांव टच हुआ, अलिया जो सिर पत्थर बनी हुई थी, टच होने से वो जीवित हो गई, क्योंकि उसको शाप मिला था। आपको पता है, लंबी कहानी, समय नहीं इतना। तो फिर भी अलिया को तारा, नाम कोटी खल कुमति उबारी। ये जो शब्द मेरे पास है, लाखों अरबों को तार सकता है। तुम जीवितों से, इसी का नाम है जीवित मरिए बहु अंतरे। जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद, कब मरे कब पाए पूर्ण पर्व। अब तो मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। साहब जी वो भी सब कुछ पाए हैं, सिमी ने भी सब पा लिया, अब मैं आज़ाद हो गया। अब मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सब जिम्मेदारियों से पार हो गया हूँ। बस जो जागेगा वो जितनी देर हो जाग जाओ, फिर तुम्हें उनके पास जाना पड़ेगा। और अब भी जा सकते हो, उनसे लो, मुझसे लो। बड़े साहब जी अभी नहीं देते, पढ़ाई में बिजी है, सिमी दे सकते। वो पढ़ाई अपनी कंप्लीट करने के बाद ही आना चाहते हैं, अपने सिमरन में रहते हैं, अपना सारा काम नेकी का करते हैं, सब कुछ करते हैं, बस सिमरन में रहते हैं। इसलिए कहा तुम सब तरने वाले बनो। और उस तरने से भी अलिया जो है वो पूरी तरी नहीं, वो भी काल के दायरे में रही बेचारी। संत से मिलने से तुम पार हो जाते हो, किसी गुरु के मिलने से तुम इस काल में ही रह जाते हो। चाहे स्वर्गों में जाओ, चाहे पितर लोगों में जाओ, चाहे देव लोगों में जाओ, शून्य में जाओ, महाशून्य में जाओ, शाश्वत फिर जन्म ले। जन्म मरण का बंधन छुटाना है तुमने, उससे आजाद होना है, उसे छुड़ाना है तो पूर्ण सतगुरु। और पूर्ण सतगुरु वक़्त का हाकिम एक ही होता है। पूर्ण सतगुरु सु सत है मिलता प्यारो, जो पाता वो होता पार रहे, जो न पावे दात को रहता इसी द्वार, काल के द्वार में फंसा रहता है। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? इसलिए मैं आज आपको चक्रों की तरफ ना ले जा सका, क्योंकि जो प्रश्न था वो देना जरूरी था, और दूसरा मुझे ये भी जरूरी था कि जिसको ये इतनी बड़ी दात और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसका बल भी बढ़ाना था, उसके अंदर चेतना जगानी थी। इसलिए गूंगा भी जो है बोल पड़ता है जब उसकी मर्जी आ जाती है, उसके बिना
बात बनती नहीं, तुम कोटिन करो उपाय। इसलिए वो कहते हैं मैं कवि बन गया या पागल हो गया। दो में एक घटना देखा हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा या तो मैं कवि हो गया हो या पागल हो गया, क्योंकि मेरी दशा तो पागल बनी। कवि तो मैं था नहीं, गायक में हूँ नहीं, आता मुझे कुछ नहीं, तो मैं पागल ही हूँ मैं। तो ये उन्होंने साथ जोड़ा। तो इसको आप समझने की चेष्टा करो। तो मैं एक आधी बात तो ज़रूर आपसे कर लूँगा कि चक्रों की। देखो, कानों से, श्रवण द्वार से प्यारो जीव जब दूसरे तन में जाए रे, प्रेत योनि में प्यारो तुरंत वासा पा जाए। देखा कितना, ये सबसे खतरनाक कानों से निकलना आत्मा का बड़ी लंबी उम्र दे जाता है। प्रेत योनि देता है जो सदा बुरे काम करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और फिर उनको अपने साथ जोड़ते हैं किसी भी ढंग से। जीते जी वो समझते हम बड़ा काम कर रहे हैं, पर मरने के बाद पता लगता है मैं हम कितना बुरा काम करके जा रहे हैं। इसलिए कहा जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। जोड़ो ना अपनी सुरती को सतगुरु के संग, फिर देखो क्या मिलता है। और तुम अमतान ही लेते रहते हो सारी उम्र, तुम समतान लेते लेते शरीर ताजे देते हो, और फिर वही क्या बनते हुए देख लो। श्रवण द्वार से प्यारो जीव जब दूसरे तन में जाए रे, प्रेत योनि में वासा प्यारो तुरंत वासा पा जाए, फौरन प्रेत योनि मिल जाती। 1 मिनट की भी देरी नहीं लगती। और मैंने आपको बोला है कि प्रेत की आयु 1000 साल से कम नहीं है। 1000 साल, 100 साल काटने कितने कठिन हैं, और 1000 साल काटता है। और तुम बुराइयां नहीं छोड़ना चाहते, तुम सत्य को नहीं पाना चाहते, तुम झूठ को ही अपने साथ, बल्कि तुम्हें किसी कोई सत्य नहीं पाता तो उसके लिए रोना चाहिए उसके सामने कि बाबा ये क्या कर रहे हो अपने जीवन का, क्यों अपने जीवन को तबाही के धाने की तरफ ले जा रहे। पर तुम उसको भी सांत्वना देते हो, उसको भी हर सुख देते हो, उसको भी हर तरह से साथ देते हो, तो कैसे बात बने। इसलिए बोला ये बड़ा कानों से जाने वाला जी। मैंने आपको बोला था नाभि द्वार से, मतलब जैसे शीशन इंद्री कहते हैं, जीव जब दूसरे तन में जाता रहे, जलचर योनि में प्यारो पल में वासा पा जावे, वो पल में वासा पाते। और गुदा स्थान से मैंने आपको बोला था, गुदा स्थान से आत्म संग मन प्यारो दूसरे तन में जा समावे रे, नरक योनि में प्यारो पल में वासा पाओ। मन द्वार से जब कोई निकलता है तो प्यारी साथ समझिए नरक की मत। नरक में इतनी यातनाएं हैं, इतने दुख हैं जिसका कोई अंदाज ही नहीं, वर्णन से बाहरा दुख मिलते हैं वहां। लेकिन अवगुण करते छोड़ते नहीं, करते तुम हो भुगतता, भुगतना भी तुमने, लाभ किसी और को देते हो जो तुम अवगुण करते हो, पर भुगतना तुम्हें पड़ता है। और तुम समझते हो कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। आंख बंद न कर, आंख को खुली रख के चलो और जियो। इसलिए कहा प्यारो प्रेत योनि देख लो, नरक देख लो, जलचर योनि में भी जाते हो। कोई एक तत्व को पाता है, कोई 2 तत्व को पाता है, कोई 3 तत्व को पाता है, फिर उसी में जीवन काटना है। मनुष्य देह कब मिल पाता है, बड़े समय लगता है फिर मनुष्य देह पाने। इसलिए प्यारे सत्संग जी, प्रेत योनि से बचो, नरकों से बचो, इस जन्म मरण के चक्कर से बचो, तो तुम पार हो जाओगे।
जब तक ये बात न बने फिर भटकते ही रह जाओगे। उसके बाद जो मेन चक्र हमारा है, मैंने ये नाभि जो चक्र आपका जो है, मैं इसके बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। नाभि से मैंने आपको कहा था, एक तो इसमें भे है, दूसरा बहुत सी जो आदिवासी लोग हैं, ये शिशुनेंद्रिय की बात नहीं कर रहा, ये नाभि जो हमारा स्थान है पेट का, उसकी बात कर रहा हूँ। जो आदिवासी लोग हैं वो पेट से सोचते रहे, और अभी भी जो है वो पेट से, वो ब्रेन से नहीं कुछ सोचते, इसलिए ज्यादा नगन रहते। उनको नगन रहने में ज्यादा आनंद मिलता है, कपड़ा वस्त्र को वो पसंद नहीं करते। और वो जो सोचते हैं पेट से, और पेट से जो है कभी कोई अच्छा विचार तो मिलता नहीं। पेट से आपको सिवाय दुख के, परेशानी के और कुछ नहीं मिलता। और मैंने पहले भी बोला था कि पेट से जो भी विचार करते हो, जो भी सोचते हो, वो तुम्हें नरकों में धकेलता, क्योंकि तुम कभी ठीक सोच ही नहीं सकते। वहां बस एक एनिमल का जीवन है, जैसे एक एनिमल ने जीव लिया, सेक्स कर लिया, पेट को भर लिया, बस, और कोई चिंता नहीं। कोई किसी के, जब कपड़ा ही नहीं पहनना है, सिर्फ खाना है, और क्या करना है। शिकारी वो होते हैं, शिकार कर लेते हैं और कभी शिकार बन भी जाते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, पेट से, पेट की खातर करे गरवाई, पीढ़ी से तो नरक में जाए। वो जो गुरुआ लोग हैं, जो पेट की खातर बस लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं, तो पीढ़ी से तो नरक में जाए। इसलिए पेट के द्वारा भी जो आप काम करते हैं, तो मैक्सिमम वो भी नरक की दुनिया में जाते। इसलिए बचना है तो भक्ति सच्ची को पा। और अगले जो केंद्र में आपसे दूंगा, हृदय चक्कर पर आपके पास आऊंगा। नाभि चक्कर में अभी पूरी बातें नहीं मैंने आपसे करी, लेकिन इतना ही कहा कि नाभि से सोचने का काम नहीं। नाभि स्थान तो बेसिकली मेरे पास शांति का स्थान, एक सत्य की ओर चलने का स्थान, एक विष्णु जी के रास्ते पर चलने का स्थान। नाभि कमल है, इसलिए विष्णु लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है। वो तो सदा शांत, शुद्ध, सेवा भाव, थोड़ा खाना और सिमरन में रहना। ये इसलिए नाभि था कि तुम सिमरन में न हो, तुम शिशुनेंद्रिय की ओर न बढ़ो, विषय विकारी को मत जगाओ। विषय विकारी बनोगे तो फिर भक्ति की तरफ नहीं आया जा सकता। और जब तुम दुष्कर्म करोगे, मूलाधार से तुम्हारा श्वास बाहर निकलेगा, तो आप देखो कि नरकों में वासा पाओ, प्रेत जोनिया मिले, नरक मिले आपको, तो क्या मिलेगा? मनुष जन्म दुर्लभ है, होवत न बारंबार, जो फल पाके बोए गिरे, बहु न लागेगा। पूरी क़यामत में प्यारी सत्संग जी, मैंने आपको कहा था 7 जन्म मनुष्य के होते। एक क़यामत में अगर आपको 4 मनुष्य का तन मिला और 3 आपको फीमेल स्त्री का तन, दूसरी क़यामत में उल्टा हो जाता, 3 पुरुष और 4 स्त्री। इसलिए 7 कुल जन्म, और 7 जन्म का मतलब है 500 साल।
8 अरब 64 करोड़ साल का दिन और रात है, 4 अरब और 32 करोड़ की रात और 4 अरब 32 करोड़ का दिन। ये काल का दिन और रात है, काल भगवान की ये 2 दिन और रात, और तुम इनसे बाहर नहीं निकलो। कितनी गहरी नींद में सोए, ये गहरी नींद है। मैं इसलिए यहाँ तक बोला कि गहरी नींद से जागो। तुम बड़ी तंद्रा अवस्था में पड़े हो, उससे बाहर निकलने की चेष्टा करो। तो प्यारे सत्संग जी, आज मैं यहाँ तक ही रखूँगा। फिर जब आऊँगा मैं चक्रों को भी दूंगा और आपको पूरी तरह से 10वें और 11वें द्वार का पूरा राज दूँ। 10वें और 11वें द्वार हृदय चक्र को लेना है, 10वें और 11वें द्वार को लेना है। विशुद्ध चक्र भी है, उसकी बात करेंगे। शास्त्र सार जो उसकी भी बात करेंगे, और चक्रों को हम खत्म करेंगे। लेकिन खत्म क्या करना, तुम जागो। अगर तुम ज्ञान ही अर्जित करना चाहते हो तो कोई लाभ नहीं। ज्ञान बड़े मुनिवर्ग, जिसने अपना ज्ञान अर्जित में बढ़ाने की, सिर्फ ज्ञान तो इसलिए होता है कि तुम जागने की तरफ चलो, समझ जाओ कि हमारा रास्ता ठीक नहीं, हम ठीक रास्ते पे चले। जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते से कुछ मिलने वाला नहीं, परंतु तुम वो छोड़ना ही नहीं चाहते, तो क्या कर सकता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सबल। सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी जो इस प्रवचन को सुनने वाले होंगे उनके लिए यही कहूँगा, अति लाभ आपको मिलेगा इस सत्संग सुनने से, और आप जागने की ओर चलना शुरू हो जाओगे। यही मैं चाहता हूँ, आप जागने की तरफ चलें।